सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 32, जिसमें हम सीखेंगे fprintf फंक्शन के बारे में। fprintf फंक्शन की मदद से हम फाइल में राइटिंग कैसे करते हैं, आइए आज उसको देखते हैं। fprintf फंक्शन से पहले आपको printf फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। printf फंक्शन क्या करता है? जैसे आपने लिखा printf की मदद से हम फॉर्मेटेड आउटपुट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सम इज और फिर मैंने लिख दिया %d। ठीक है, हम जानते हैं कि स्क्रीन पे ये %d प्रिंट नहीं होता। हमने कोई वेरिएबल लिखा s नाम का और उसकी वैल्यू प्रिंट करा ली। मान लीजिए कि इससे पहले s नाम का कोई वेरिएबल था जिसके अंदर कुछ वैल्यू रखी थी, लेट्स से 20। तो क्या होगा, स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा सम इज 20। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, पर ये आउटपुट कहां जा रहा है? मॉनिटर पे। तो printf फंक्शन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आउटपुट करता है मॉनिटर पे। अब हम पढ़ने वाले हैं fprintf। fprintf भी printf की ही तरह होता है। जैसे यहां फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखी है तो आपने दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग, दूसरा आर्ग्यूमेंट वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू इस %d की जगह पर आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही दो आर्ग्यूमेंट्स 1 और 2 यहां पर भी पास होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चीज पास होगी, दैट इज फाइल पॉइंटर, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आउटपुट होनी चाहिए मॉनिटर पे नहीं, फाइल पे, जिस फाइल को एक्सेस करने के लिए फाइल पॉइंटर बना है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। अब यही की यही स्ट्रिंग सम इज 20 कहां असाइन हो जाएगी? फाइल में। तो देखिए इसका डिक्लेरेशन इस प्रकार है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है फाइल टाइप का पॉइंटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो एक्सप्रेशन या वेरिएबल जिसकी वैल्यू %d की जगह आने वाली है। यहां पर ये 3 डॉट लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग के जस्ट बाद यहां पर एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहां %d एक से ज़्यादा बार लगाया तो यहां एक से ज़्यादा वेरिएबल या एक्सप्रेशंस आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये fprintf का सिंटेक्स है। आइए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बना के इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कोड ब्लॉक्स पे। मैं यहाँ पर एक नई फाइल लेने की बजाय मेरे पास एक फाइल बनी हुई है test1.c, मैं इसी में कोडिंग करता हूँ। जो पहले से इसमें कोड लिखा हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बना रहा हूँ। ओके, अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मैंने एक फाइल टाइप का पॉइंटर बना दिया, पर ये फाइल डेटा टाइप एक स्ट्रक्चर की मदद से बना है जिसका डिक्लेरेशन stdio.h फाइल में है, इसलिए मैं इंक्लूड करा रहा हूं stdio.h। फाइल पॉइंटर बन जाने के बाद अब मान लीजिए कि यहां पर दो वेरिएबल मैंने बनाए a और b, और यूजर्स हैं, मैंने 2 नंबर्स एंटर करे। एंटर 2 नंबर्स। यूजर ने जो 2 नंबर एंटर करे, scanf की मदद से मैंने उन्हें रखवा लिया a और b में। अब a और b में वो नंबर्स हैं जो यूजर ने एंटर करे थे। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं printf लिखकर स्क्रीन पे दोनों का सम प्रिंट कराता हूं। कैसे प्रिंट कराता हूं? सम ऑफ %d एंड %d इज %d a, b, a+b। मैं एक तीसरा वेरिएबल c बनाकर भी ये काम कर सकता था।
C में A प्लस B का रिजल्ट स्टोर करा लेता और यहाँ पर मैं लिख लेता C, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधे सीधे A प्लस B लिख दिया, ये भी सही है। अभी अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो जो 2 नंबर एंटर किए वो स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा कि सम ऑफ वो 2 नंबर इक्वल्स टू जो भी उसका रिजल्ट होगा। जैसे यूज़र ने एंटर किया 10 और 20 तो रिजल्ट आएगा सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रिजल्ट मॉनिटर पे ना आए। अभी फ़िलहाल पहले मैं इसको रन करके बताता हूँ। इसका आउटपुट जो आने वाला है वो मॉनिटर पे आने वाला है। आप देख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स, मैंने एंटर किया 10 एंड 20, तो सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। पर ये वाली लाइन में अब आउटपुट स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता बल्कि फाइल में देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट एफ। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो FP में यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो किसी फाइल से अटैच भी हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी तक तो नहीं हुई, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे fopen फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। fopen फंक्शन के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। यहाँ पर हमें फाइल का नाम देना होगा, तो मैं यहाँ किसी फाइल का नाम देता हूँ। अभी कोई फाइल जो कि यहाँ बनी रखी हुई है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ़ाइल बनी है f1.txt। अभी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर सौरभ शुक्ला लिखा हुआ है 2 बार। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डेटा डिलीट हो गया और फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो f1.txt फाइल को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, f1.txt। अगर इस नाम की फ़ाइल पहले से बनी नहीं होती तो भी ये नए सिरे से बन जाती। मैं यहाँ पे कॉमा लगा के फाइल ओपनिंग मोड्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा W, दैट इज़ राइट मोड, यानी फाइल में मुझे राइटिंग परफॉर्म करनी है। तो जो भी रिजल्ट आएगा 2 नंबर के एडिशन का, ये वाला, तो ये कहाँ राइट हो जाएगा, फाइल में। fopen फंक्शन ने क्या किया होगा, fopen फंक्शन ने सबसे पहले ये जो फाइल हार्ड डिस्क में थी, सपोज करिए दिस इज हार्ड डिस्क और फाइल f1.txt कहाँ रखी हुई है, हार्ड डिस्क में, और हमारे प्रोग्राम को मेमोरी कहाँ मिली हुई है रन होते वक्त, रैम में। तो सपोज करिए रैम है, तो हमारा प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो हमारे प्रोग्राम को मेमोरी रैम के अंदर मिली है। मान लीजिए हमारे प्रोग्राम को ये मेमोरी मिली है, तो जब ये fopen फंक्शन चलता है तो fopen फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा। इसका मतलब है एक मेमोरी ब्लॉक हमारे प्रोग्राम के अंदर बनाएगा, जिसको हम बफर भी कह सकते हैं। फाइल का डेटा इस बफर में आ जाता है ना। लेकिन अभी हम राइट मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। राइट मोड में ओपन करने का मतलब ये है कि फाइल को ओपन किया है तो फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन हो जाएगी, पर राइट मोड में होता ही है कि अगर पुराना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो वो इरेज हो जाता है। यस, तो फाइल में अगर कुछ भी था तो वो सब कुछ इरेज हो गया है और फाइल ओपन हो गई है और ये बफर यहाँ बन गया है। बफर क्या है, हमारे प्रोग्राम में इस फाइल का रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर मुझे फाइल में कुछ राइटिंग करनी है तो मैं इस बफर में राइटिंग कर दूंगा, बाद में ये बफर पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा हार्ड डिस्क में। इसका मतलब हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए सीधे सीधे हार्ड डिस्क में राइटिंग नहीं करते, बल्कि जो फाइल हार्ड डिस्क में रखी है उसका रिप्रेजेंटेशन ये बफर है, ये मेमोरी एरिया है, उसी का एक मिरर इमेज है, आप ऐसा कह लीजिए, उसी की एक कॉपी है। तो हम जो कुछ राइट करते हैं वो इस बफर में राइट करते हैं और एट लास्ट वो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में। तो fopen फंक्शन ने एक तो ये बफर बनाया जो इस फाइल को रिप्रेजेंट करता है, फिर फाइल नाम का एक डेटा टाइप है उसका एक वेरिएबल बनाया। फाइल क्योंकि स्ट्रक्चर की मदद से बना है तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हैं और उन कई सारे वेरिएबल्स में से एक पॉइंटर भी है जो इस बफर को करता है पॉइंट। ये क्योंकि फाइल टाइप का वेरिएबल है, इसे fopen ने बनाया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए इसका एड्रेस हमने fp नाम के वेरिएबल में रख लिया है। ये जो fp वेरिएबल है इसमें इस ब्लॉक का एड्रेस कैसे आया, fopen ने रिटर्न करके दिया। तो fopen फंक्शन ने जो फाइल टाइप का वेरिएबल बनाया उसका एड्रेस रिटर्न किया, तभी तो fp के अंदर वो एड्रेस आया। अब fp फाइल टाइप के एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है,
और वो फाइल टाइप का वेरिएबल कंटेन करता है एक बफर पॉइंटर, ये वाला, और वो बफर पॉइंटर पॉइंट करता है बफर को जो फाइल को करता है रिप्रेजेंट। तो इस तरह का इसमें पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब fprintf से मैंने ये फाइल में राइटिंग कर दी है और एट लास्ट मैं fclose फंक्शन को कॉल करके बफर का डेटा हार्ड डिस्क में राइट करवा देता हूँ। यहाँ पास करना पड़ेगा fp। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम। अब एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। मैं इसको रन करूंगा। आउटपुट स्क्रीन पे 2 नंबर एंटर करने को ज़रूर कहेगा, जैसे मैंने नंबर एंटर किए 10 एंड 20, पर इसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराने की बजाय इसका जो रिजल्ट है वो एक फाइल में प्रिंट करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? मे बी मुझे उसका प्रिंट आउट लेना है। मैं आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखा के फाइल में अगर स्टोर हुआ है तो फाइल ओपन करके भी हम देख सकते हैं। फाइल किस नाम से थे? f1.txt। ये रही f1.txt। एक बार हम इसको ओपन करके देखें। देखिए फाइल के अंदर क्या राइट हो गया है, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटेड आउटपुट अगर लेना चाहते हैं तो हम fprintf फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट भी है www.mysirji.com। आप एक बार इसको ज़रूर विजिट करें। इस वेबसाइट पे C, C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस, ये सब कुछ मिलेगा। और भी बहुत सारा स्टफ उसमें नया अपलोड होता रहता है। डेली मैं आज की डेट में 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। भविष्य में शायद इससे ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी में है, तो हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। और ये भी सच है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ये काम का हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे ये है कि इसको जितना हो सके शेयर करिए। देखिए, शेयर करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हमें एजुकेशन को हर लेवल पे स्टूडेंट के पास पहुंचाना है। अगर सही एजुकेशन उनको मिलेगा तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की। तो शिक्षा का समान अधिकार इम्प्लीमेंट करने का ये एक छोटा सा प्रयास है। तो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ इन वीडियोस को और इस वेबसाइट को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।